अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला मल्ला नबी अबादा। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 43, 44 और 45 होगा इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहानहु व तआला। सुबहानहु पाक है वो। सुबहान आप कई बार पढ़ चुके हैं। पाक। व तआला और बहुत बुलंद है। ताला को देखें तो आइन लाम और छोटी है तो अला के मानी पार होता है, और बुलंद भी होता है, इसका माना बली बुलंदी। अम्मा उससे यकूलूना वो कहते हैं। यकूलून तो देखें इसको, इसमें कौल का लफ्ज़ भर रहा है, काफ वाव लाम। उलूवन कबीरा बहुत ज्यादा बुलंद, कबीरा बहुत ज्यादा, अकबर से बड़ा, और उलूवन वही रूट वर्ड है आइन लाम या। तो बा मुहावरा तर्जुमा सुने। पाक है वो और बहुत बुलंद है इससे जो वो कहते हैं बहुत बुलंद है। तो सब्बिहु पाकीज़गी बयान करते हैं, लहू उसकी। ये जो तसब्बिहु है तो सीन बाहा आप तस्बीह बना लेना, तो इसका उर्दू में तस्बीह, तो तस्बीह पे हम क्या करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं याद रखने के लिए। वैसे सीन बाहा पाकी बयान करना, पाकीज़गी बयान करना कि अल्लाह ऐबों से पाक है, हर कमजोरी से पाक है। अस्समावातु सब, सात आसमान, समावात आसमान सब सात, वल अर्दु और जमीन, व मन फी हिन और जो कुछ इनमें है, सब कुछ अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता है। व इम मिन शई और नहीं कोई चीज, इनके बाद इल्ला आ रहा हो तो फिर तर्जुमा नहीं करते हैं, इल्ला मगर, युसब्बिहु वो तस्बीह बयान करती है, बेहम्द ही उसकी हम्द के साथ, वला किल्ला और लेकिन नहीं, तफकहूना तुम समझते। तफकहून को देखें तो ता के मानी तुम, फा काफ हा फिका, फिका के मानी समझ बूझ होता है, तो समझदार आदमी को फकीह कहते हैं। तस्बीह हम उनकी तस्बीह को, ज़मीन आसमान की जो तस्बीह है तुम उसको नहीं समझ सकते। इन्नहु बेशक वो, काना है, हलीमन गफूरा बेहद हौसले वाला, हलीम गफूर बहुत बख्शने वाला। बा मुहावरा तर्जुमा देखिए। सात आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है वो उसकी पाकीज़गी बयान करते हैं, और उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करती है हर कोई चीज। यानी कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो ये तस्बीह बयान ना करे हम्द के साथ अल्लाह की, और लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बहुत हौसले वाला, बहुत बख्शने वाला है। वइज़ा और जब, कराता आप किरात करते हैं, आप पढ़ते हैं। किराता, कराता काफ के ऊपर जबर है, कराता कारी का लफ्ज बन सकता है उर्दू में। कारी कौन होता है? जो कुरान को पढ़ता है। करातल कुरान आप पढ़ते हैं कुरान, व जालना हम डाल देते हैं, बैना का आपके दरमियान, व बैना व बैन अल्लज़ीना और उन लोगों के दरमियान जो ला युमिनून ईमान नहीं लाते, बिल आखिरा आखरत पर,
हिजाबम मस्तूरा, छुपा हुआ एक पर्दा। हिजाब पर्दे को कहते हैं। जो औरतें नकाब करती हैं, बुर्का करती हैं, कहती जी हिजाब करती है फलां औरत। और मस्तूर औरत को कहते हैं मस्तूरात, औरतें। तो ये सतर का लफ्ज भी हम बोलते हैं वो जिस्म के हिस्से जिनको छुपाया जाता है, तो मस्तूरात औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस्लाम की मंशा है कि औरतें भी छुप के रहें, पर्दे में रहें। बामहावरा तर्जुमा देखिए। और जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो हम आपके और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक पर्दा, छुपा हुआ पर्दा डाल देते हैं। आज का सबक पूरा हुआ। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज के सबक में क्या इरशाद फरमाया है। असल में पिछले सबक में उन कुफारे मक्का का जवाब था कि जो कहते थे कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह की बेटियां हैं फरिश्तों को, और कहते थे कि और भी इलाह हैं। तो उनके जवाब अल्लाह ने बहुत खूबसूरत अंदाज में दिए कि बेटे अल्लाह ने तुम्हें दे दी और बेटियां अपने लिए रख ली, और अगर अल्लाह के साथ और इलाह होते तो फिर वो अर्श तक जाने के रास्ते निकालते, ढूंढते। तो उसके आगे अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह इन सब बातों से पाक है जो वो कहते हैं, और उससे बहुत बुलंद है। ना अल्लाह की औलाद है, ना अल्लाह का कोई हिस्सा है, और ना कोई उसका शरीक है, ना उस जैसा है, ना उसके बराबर है, ना उसके इख्तियारात में, ना उसकी हुकूमत में, ना उसकी पैदा करने में, ना उसके देने और लेने में कोई उसका शरीक है। तो अल्लाह उनसे बहुत बुलंद है जो ये बातें करते हैं। अगली आयत में फरमाया, यकीनी बात है कि अगर कोई अल्लाह का शरीक बनाएगा तो अल्लाह की मखलूक में से ही बनाएगा। तो अल्लाह फरमा रहा है कि जो सातों आसमान हैं और ज़मीन है और जो कुछ भी इसके दरमियान है, वो तो अल्लाह की पाकी बयान करती है, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करती है, अल्लाह की तस्बीह करती है। तो फिर जो अल्लाह की तस्बीह बयान करे वो अल्लाह की शरीक कैसे हो सकती है। और आगे फरमाया कि कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसकी तस्बीह उसकी हम्द के साथ ना करती हो। इसमें दो बातें हैं, एक तो पाकीज़गी बोलना, यानी अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्लाह को कमज़ोरी नहीं आती, अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह को ऊँग नहीं आती, अल्लाह कमज़ोर नहीं होता, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, अल्लाह बूढ़ा नहीं होता, अल्लाह का जो करना चाहे कोई रोक नहीं सकता, और जिसको ना देना चाहे कोई दिला नहीं सकता। ये सारी खूबियाँ अकेले अल्लाह में हैं। ना अल्लाह को मौत आती है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो अगर अल्लाह का इल्म कम नहीं है, अल्लाह का रिज़्क कम नहीं है, ये कोई कमज़ोरी अल्लाह में नहीं है। ये तो है पाकी बयान करना। अब जो हम्द है, यानी कमज़ोरियों को अल्लाह की ज़ात में न डालना, ये पाकी बयान करना है। और हम्द का मतलब है तारीफ़ करना। दो मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल किए कुरान ने, यानी एक तरफ तो अल्लाह में कोई कमज़ोरी नहीं ये बात करना, दूसरी तरफ तारीफ़ अल्लाह की करना, यानी ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने कायनात को बनाया, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि ज़मीन डोले नहीं खा रही, ये अल्लाह की मेहरबानी कि हमें सांस आ रहा है, ये अल्लाह की मेहरबानी कि उसने औलाद दी है, ये अल्लाह की तारीफ़ें हैं कि उसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और इंसान के लिए बनाई है, और तमाम नेमतें इंसान के लिए बनाई हैं। ये उसकी तारीफ़ है। तो अल्लाह फरमाता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अल्लाह की तस्बीह बयान ना करे हम्द के साथ, लेकिन जो वो बयान करती है तुम उसको समझते नहीं। मुफस्सरीन ने इसके दो माने किए हैं। एक तो अल्लाह के हुक्म को मानती हर चीज़, ये तस्बीह बयान करना है। दूसरा, अपनी ज़ुबान में भी अल्लाह की तारीफ़ करती है, और इंसान नहीं समझ सकते क्योंकि हर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए
یا اس کو سمجھنے کے لیے اس کی معقول فریکوینسی ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال آج تو سائنس بھی یہ تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ بے جان چیزیں بھی بولتی ہیں، آواز پیدا کرتی ہیں، خاص طور پہ درختوں اور نباتات پہ تجربات ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کرتی ہے، اور وہ بے شک بہت حوصلے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی کوئی اللہ کی مخالفت کرتا رہے، انسان خاص طور پہ، اور جنات کرتے رہتے ہیں، باقی چیزیں تو نہیں کرتی، تو اللہ پھر بھی ان کو برداشت کرتا ہے۔ سال ہر سال، اور علاقوں کے علاقے، اور قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک اللہ کے باغی ہیں، لیکن اللہ ان کو فوری عذاب نہیں دیتا، ان کا حقہ پانی بند نہیں کرتا۔ حقہ تو میں نے استغفر اللہ غلط لفظ بول دیا، یہ محاورہ ہے۔ ان کا کھانا پینا بند نہیں کرتا، ان کی تندرستی نہیں چھینتا۔ تو یہ جو باتیں ہیں وہ بہت حلیم ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ اس کے در پہ کو آ جائے توبہ کے لیے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ شرک جیسا گناہ بھی وہ معاف کر دیتا ہے، اگر کوئی توبہ کے لیے آ جائے، توبہ کر لے، دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ اگر کوئی شرک کے ساتھ فوت ہو جائے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم نے آپ کے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے درمیان خفیہ پردہ ڈال دیا ہے۔ اصل میں یہ کافر خود کہا کرتے تھے مذاق کے ساتھ کہ آپ کا قرآن ہم پہ اثر نہیں کرتا، آپ کے اور ہمارے درمیان پردہ ہے، ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، ہمارے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں، ہمارے کانوں پہ پردہ ہے، ہم سن نہیں سکتے، ایسی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ خود ان کی بات کو دہرایا ہے کہ یہ کوئی خوبی اور یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے، نہ فخر والی بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، آنکھوں پہ پردے ہیں۔ یہ تو ایک کمزوری ہے، یہ تو اللہ کی رحمت سے تم دور ہو گئے، اللہ نے ایسا کر دیا کہ تم جب بار بار حق بات کو دیکھا، تم نے نہیں مانا، پھر اللہ نے درمیان میں پردے حائل کر دیے۔ اب تمہارا دل، تمہارا کان، تمہاری آنکھیں حق بات کو پہچانتے ہی نہیں۔ اس کا معنی یہ بھی نکالا ہے بعض مفسرین نے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں اور کوئی کفار شر کرنا چاہیں تو آپ کو اللہ محفوظ کر لے گا، پردہ کر دے گا درمیان میں، آپ کو بچا لے گا۔ اس لیے جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم جنات سے اور بہت ساری وباؤں بلاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، تو اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے، اور یہ پردہ نظر بھی نہیں آتا کسی کو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔